नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान का कपकपाना थम नहीं रहा। चाहकर भी पाकिस्तानी हुकूमत ना ही सो पा रही है और ना ही पाकिस्तानी आर्मी ठीक से बैठ पा रही है। आलम यह कि पाकिस्तानी आवाम भी खौफ में है, क्योंकि इस बार चिंता खुद के अस्तित्व को बचाए रखने की है और तभी तो समूचा पाकिस्तान अलर्ट मोड में है। हमले के बाद से पीएम मोदी की खामोशी पाकिस्तान के लिए जहर बनती जा रही है। कूटनीतिक स्ट्राइक के बाद मारे गए हिंदू पर्यटकों का बदला किस प्रकार से पीएम मोदी लेंगे, यही टेंशन इस वक्त पाकिस्तान को खाई जा रही है। और इन सब के बीच पीएम मोदी के सत्ता में बने रहने की भी भविष्यवाणी हो रही है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से खुद को पाक साफ बताने वाला पाकिस्तान ना सिर्फ पीएम मोदी की इस वक्त तारीफ कर रहा है, सोचिए, बल्कि उनकी हुकूमत कितने वर्षों तक बनी रहेगी इसकी भविष्यवाणी भी पाकिस्तान की धरती से होने लगी है। पीएम मोदी को नेशनलिस्ट और एनर्जेटिक बताने वाली पाकिस्तानी जुबान उनके राजनीतिक भविष्य पर कितनी बड़ी भविष्यवाणी इस वक्त कर रही है, देखिए इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव का तूफान, युद्ध के मुहाने पर खड़े भारत पाकिस्तान, पाक धरती से हुई भविष्यवाणी, मोदी फैन बनी पाकिस्तानी जुबान, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। 2024 के बाद से ही भारतीय राजनीति में पीएम मोदी की रिटायरमेंट डेट पूछी जाने लगी। भारत के इतिहास में आप भी जानते हैं कि नेहरू के बाद पीएम मोदी पहले ऐसे सफल नेता हुए जिन्होंने बतौर प्रधानमंत्री केंद्र की राजनीति में जीत की हैट्रिक लगाई। अब जो कि देखिए उनका ये तीसरा कार्यकाल है, जिसका 1 वर्ष बीत चुका है। 5 महीने बाद उम्र का 75वां वाला आंकड़ा वो छू लेंगे, और जिस कारण विरोधियों में पीएम मोदी के राजनीतिक संन्यास की चर्चा होने लगी। हालांकि इस कयासों पर खुद सामने आकर देश के गृह मंत्री अमित शाह ने विराम लगा दिए। इस बात का ऐलान किया कि ना सिर्फ पीएम मोदी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा करेंगे, बल्कि अगला चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मतलब ये कि पीएम मोदी का चौथा कार्यकाल देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में बैठी जिहादी ताकतें 2034 का इंतजार कर रही हैं, क्योंकि पहलगाम हमले के बीच पाकिस्तानी एक्सपर्ट पीएम मोदी के आगे के 10 सालों की सत्ता की भविष्यवाणी कर रहे हैं, खुलकर बोल रहे हैं कि 34 तक मोदी की टक्कर में कोई नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद से पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों पर भारत के खिलाफ नए नए प्रोपोगेंडा चलाए जा रहे हैं। शोएब अख्तर, आरजू काज़मी, सैयद मुजल्ल शाह जैसे जितने भी पाकिस्तानी चैनल हैं, उन पर भारत सरकार जो चुनिंदा चैनल से उन पर बैन लगा चुकी है। इसी कड़ी में पाकिस्तान के कुछ न्यूज चैनल्स के भी यूट्यूब पेज हैं जिन पर भारत सरकार ने बैन लगा रखा है भारत में, क्योंकि भड़काऊ और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री, झूठे और भ्रामक कथन और गलत सूचना प्रसारित करने के खिलाफ इन यूट्यूब चैनलों पर भारत सरकार की तरफ से कार्रवाई हुई है। हालांकि कुछ पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स ऐसे भी हैं जो सच सामने रखने की इस वक्त हिम्मत रख पा रहे हैं। इसी कड़ी में पाकिस्तान के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित और एक्सपर्ट कमर चीमा की मोदी प्रशंसा सबको हैरान कर रही है। पहलगाम हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो हालात है उस पर बात करते हुए इस बार अब्दुल बासित ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। सोचिए कि पीएम मोदी के मन की बात का जिक्र करते हुए वो खुलकर ये बात कह रहे हैं। मन की बात कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी ने बड़ी अच्छी बातें की। जाती तौर पर मोदी साहब की सलाहियतों में से मैं बड़ा मुतासर हूँ। खास तौर पर वो जो बात करते हैं और तकरीर करते हैं बड़ी जबरदस्त तरीके से करते हैं। अच्छे सियासतदान हैं, अपने मुल्क के बारे में भी सोचते हैं, ये भी बड़ी अच्छी बात है। वैसे तो मैं ज्यादा पीएम मोदी के नजरिए और व्यूज को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पीएम मोदी नेशनलिस्ट अखंड भारत की भी बात करते हैं और वो एक प्रभावशाली प्रधानमंत्री हैं। मुझसे कोई पूछ रहा था कि आप कब तक नरेंद्र मोदी को पीएम के तौर पर देख रहे हैं, तो अब अगला चुनाव तो 2029 में है और उनका कोई चैलेंज नजर नहीं आ रहा है। अभी उनमें एनर्जी भी है और विपक्ष में भी कोई टक्कर देने वाला नहीं है। तो सोचिए, अब्दुल बासित खुद ही मान रहे हैं कि पीएम मोदी के खिलाफ विपक्ष के पास कोई विकल्प नहीं है। वो विपक्ष को बटा हुआ समझते हैं। उन्हें पीएम मोदी के आगे राहुल गांधी तो नजर ही नहीं आ रहे, क्योंकि वो ही सोचते हैं जो एक बेसिक करिश्मा होता है एक प्रधानमंत्री में, एक लीडरशिप में, वो राहुल गांधी में तो साफ नजर नहीं आता है। और रही बात रीजनल पार्टीज की, तो अब्दुल बासित को यही लगता है कि नीतीश कुमार हो गई, ममता बनर्जी हो गई, नवीन पटनायक, समाजवादी पार्टी के जो भी नेता हैं वो बीजेपी को इस वक्त चैलेंज करने की पोजीशंस में तो बिल्कुल नहीं है। अब्दुल बासित ने तो देखिए 2029 तक पीएम मोदी जी को प्रधानमंत्री बताया है, लेकिन पाकिस्तानी एक्सपर्ट कमर चीमा ने एक कदम आगे बढ़कर हुकूमत के आंकड़े को बढ़ाकर 2034 बता दिया। डंके की चोट पर दावा किया है कि 2034 तक पीएम मोदी को
कोई भी हिलाने वाला बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान की सरकार 11 साल के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं समझ सकी और नरेंद्र मोदी 2034 तक भारत के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, ऐसे कमर चीमा का कहना है। और इसलिए आपको समझना पड़ेगा उन्हें, ऐसा कमर चीमा का कहना है, यानी वो अपनी पाकिस्तानी सरकार को समझा रहे हैं। तो देखिए, कमर चीमा की इन बातों में स्पष्टता तो दिखती है, क्योंकि देखिए पिछले 11 सालों से सोचिए पाकिस्तानी हुकूमत पीएम मोदी को समझ नहीं पाई, और अब आगे भी सत्ता के 10 साल पीएम मोदी के नाम रहेंगे। तो ऐसे में समझकर भी ना समझ बने रहने की कीमत अब की बार पाकिस्तान को तो चुकानी पड़ेगी, लेकिन किस प्रकार से ये समय बताएगा।